बेटी आप रुक क्यों गईं? फेरे समाप्त नहीं हुए हैं। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन फेरे समाप्त होने से पहले मैं अपने होने वाले पति से 2 बातें करना चाहती हूँ। फेरों के बीच रुक जाना हिंदुस्तानी रिवाज और कल्चर के खिलाफ है राधा। जो कल्चर किसी मनुष्य के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत न कर सकता हो, वो कल्चर किस काम का? आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी अपने कदमों से उठाकर उनके सर पर रख दें। सुनो राधा, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो वहां हो रहा है उसे वहां होने दो। मेरे तुम्हारे बीच जो यहां हो रहा है इसे मत रोको। वहां भी अपमान हो रहा है और यहां भी अपमान ही हो रहा है। बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं, पगड़ी उतर जाए तो वो नंगी हो जाती हैं। इसलिए जाकर अपने पिताजी से कहिए कि जो पगड़ी उनके कदमों में है वो आपकी भी इज्जत है और उनकी भी। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में मुझे क्या इज्जत मिलेगी? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दें। और अगर ना कहूं तो? इस गठबंधन में एक चादर मेरी भी है। मैं इस गठबंधन को हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि में जला दूंगी, जिसके फेरे लेकर आप मेरी इज्जत करने और रक्षा करने की झूठी शपथ खा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं काट सकता। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। नहीं पंडित जी, जिस शादी का आधार प्रेम न हो, मान सम्मान न हो, वो शादी शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अपमान है। देखा तुमने? अरे हम तो बच गए, वरना ये लड़की मेरा बना बनाया घर जला के खाक कर देती। तुम अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, मैं बारात वापस ले जाऊं। ऐसे न कहो, मेरे दरवाजे पर आई हुई बारात वापस न ले जाओ। वापस न ले जाऊं तो क्या यहाँ रुककर अपना और अपने बारातियों का अपमान कराऊं? चलो बेटे चलो यहाँ से। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं डैडी, आप हाथ मत जोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। ये बारात नहीं, अपना बेटा बेचने वालों की एक टोली है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता की अर्थी उठाने आई है। तुम चुप रहो, अपनी बेटी को हिंदुस्तानी बहू होने की तहजीब सिखाओ उमराव, वरना इस घर में जो भी बारात आएगी इसी तरह वापस लौट जाएगी। हट जाओ, चलो बेटे चलो यहाँ से, चलो। रघुवीर, रघुवीर, रुक जाओ भाई, मेरे दोस्तों, मैं कहाँ हो जाऊंगा। रघुवीर रुक जाओ रघुवीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हट जाओ उमराव। सुनो रघुवीर, बैठो बेटे। रघुवीर, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। रघुवीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रघुवीर, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। ठीक, घर से बारात लौट गई। अरे बाप का तो मुंह काला हो गया। राधा, राधा, डैडी, आपकी पगड़ी। मेरी पगड़ी तो तुम्हारी बदतमीजी ने उछाल दी। अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तमाशा देख लिया तुमने। खानदानों की इज्जत का रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए डैडी कि उसमें आए दिन बेटियों का खून भरना पड़े। हमारे खानदान के सदियों पुराने इतिहास में
ये पहली बारात है जो हमारे दरवाजे से लौट गई। जानती हूँ डैडी, लेकिन इस खानदान के इतिहास के साथ साथ इस खानदान की बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज ये बारात भी न लौटी होती। और बारात लौटने से हमारी क्या जिल्लत हुई है डैडी? जिल्लत तो उनकी हुई जो लौटाए गए। रघुवीर अंकल एक फेरी वाले की तरह हमारे दरवाजे पर अपना बेटा बेचने के लिए आए थे। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकरीर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे से हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, जो बारात लौटी है वो मेरी थी और मैं आपके घर में खूंटे से बंधी हुई कोई गैया नहीं हूँ कि आपने रस्सी खोलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूं। मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी की जिल्लत का तमाशा देखता रहा। डैडी, मैं आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देख सकती थी। हमारी गर्दन तो उसी दिन झुक जाती है जब कोई बेटी जन्म लेती है। बेटी तो बाप की झुकी हुई गर्दन का एक और नाम है। शायद इसलिए आप लोग पहले जमाने में बेटी को जन्म लेते ही जिंदा गाड़ दिया करते थे। मतलब यह कि आपने मुझे जो प्यार दिया वो प्यार नहीं, दिखावा था। मतलब यह कि मैं आपकी बेटी नहीं, अपमान हूँ जिसे आप दिल पर पत्थर रखकर झेल रहे थे। खामोश! तुमने अपने दिल की बात कह ली ना। अब मैं अपने दिल की बात करूंगा। राधा, राधा, अंकल का मूड मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाऊं कि आप हाथ पांव जोड़कर बारात वापस ले आइए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बहस का वक्त नहीं है राधा, तुम उनके पास जाओ, कुछ भी हो सकता है, प्लीज। जायकेदार बना है, सूप अच्छा है। अरे शुरू करो बेटे, ठंडा हो जाएगा। जिस घर में मौत हो गई हो उस घर के लोग मौत के दिन खाना नहीं खाते। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर इस घर में किसकी मौत हुई है? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके दोस्त तुमराव सिंह जी का मर्डर हो गया है? फिजूल की बातें मत करो। अगर आप बेटी वाले होते तो आपको ये बातें फजूल नहीं लगती, मगर आप तो बेटे वाले। अरे तो क्या मैंने उससे कहा था वो आत्महत्या कर ले? देखो बेटे, मैं दुनिया वालों से अलग नहीं हूं। सभी ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने की कोशिश करते हैं। पर दहेज लेते ही क्यों है? आपको मालूम नहीं कि दहेज लेना और देना कानून के खिलाफ है? तुम अपने इस कानून को अदालत तक ही रखो। मैं पूछता हूं दहेज क्यों ना लें? अपने बेटे को वो पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उस पर रुपया खर्च नहीं होता? 16 बरस लंदन में क्या तुम मुफ्त रहे? आई सी। यानी आप मुझे पाल पोस नहीं रहे थे, आप मुझे पढ़ा भी नहीं रहे थे। आप मुझ पर पैसा इसलिए लगा रहे थे ताकि शादी के वक्त आप सूद के साथ सब कुछ वसूल कर सकें। क्या यही है रिश्ता मेरा और आपका? उस दिन तहजीब ने मेरी जबान पकड़ रखी थी कि सारी दुनिया के सामने अपने डैडी की बात कैसे काटूं। लेकिन डैडी, आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रोफेसर आंटी, उमराव नाना जी ने उस दिन ये थैली दी थी, इसमें बहुत सारे रुपए हैं। बहुत से कुछ कम है पूजा, जो ये बहुत होते तो मेरी डैडी की जान क्यों जाती। धीरज से काम लो बेटी, होनी को कौन टाल सकता है।
ये होनी तो नहीं थी माँ जी, और मैं इसे टाल भी सकती थी, लेकिन उस वक्त चुप रहकर मैं अपने डैडी का अपमान नहीं कर सकती थी। ये तो शादी नहीं, दुकानदारी हो गई ना माँ जी। बेटी, तू एक तरह से ठीक ही कह रही है, लेकिन कोई क्या कर सकता है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर क्यों है माँ जी? क्यों? ये कब बदलेगा? धीरज रखो बेटी। नहीं माँ, धीरज से काम नहीं चलेगा। धीरज रखना बुजदिली है, सरासर बुजदिली। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, देखोगे बाहर कैसी आग लगी है, लड़कियां किस किस बहाने जलाई जा रही हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैडी की लाश अकेली नहीं है, अनगिनत लाशें उनकी लाश के साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है। उन पर मुकदमा दायर करो। ये मुकदमा तुम खुद लड़ो और अदालत से इंसाफ मांगो। मैं रघुवीर सिंह गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रघुवीर सिंह, क्या ये सही है कि मेरे स्वर्गीय पिता उमराव सिंह आपके मित्र थे, दोस्त थे? जी हाँ, हमारे बहुत पुराने दोस्त थे। फिर तो आपको उनकी मरने पर बहुत दुख हुआ होगा। दुख तो जरूर होगा। उनकी मौत कैसे हुई थी? आत्महत्या की थी उन्होंने। क्यों की थी उन्होंने आत्महत्या? मैं क्या जानूं, मैं तो वहां था ही नहीं। आप थे कैसे नहीं? आप ही तो रिवॉल्वर की गोली बनकर उनकी सीने में धंस गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन्ड। क्या आप उस दिन मेरे पिताजी के दरवाजे पर अपने बेटे रणवीर सिंह की बारात लेकर गए थे? योर ऑनर, बारात लेकर जाना कोई जुर्म है? किसी शरीफ आदमी के दरवाजे पर वो बारात ले जाना जुर्म है योर ऑनर, जो दहेज की मांग पूरी न होने पर लौट जाए। और घर से बारात का लौट जाना एक हिंदुस्तानी बाप के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है योर ऑनर। प्रोसीड। मिस्टर रघुवीर सिंह, कितना दहेज मांगा था आपने मेरे पिताजी से? दहेज कैसा? मैं तो कट्टर दहेज विरोधी हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने दहेज मांगा था और मेरे पिताजी दे नहीं सके थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? आपने शादी के फेरे रुकवाने चाहे और अपनी मर्यादा के लिए मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतारकर आपके कदमों में रख दी। सच ये है, अदालत को बताइए कि सच ये है। सच क्या है? देखो तुम मेरा मुंह न खुलवा। हाँ हाँ, अपना मुंह खोलिए और अदालत को बताइए कि सच क्या है। जज साहब, हम तो दमड़ी की हांडी को भी ठोक बजा कर लेते हैं, और फिर वो तो मेरे बेटे की शादी का सवाल था, उसके भविष्य का सवाल था। ऐन मौके पर मुझे ऐसी बात का पता चला जिससे मजबूर होकर मुझे बारात वापस ले जानी पड़ी। उमराव की जगह अगर मैं होता तो ऐसी बात सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेता। क्या पता चला आपको? वो क्या बात थी जिसने मेरे पिताजी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? जज साहब, मुझे पता चला जिस लड़की के साथ मेरे बेटे के फेरे हो रहे हैं वो लड़की बदचलन है, छिनार है। दहेज की गंदी नाली के कीड़े, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे खून में इतनी नीचता और कमीनापन है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो। सबूत दो, अदालत को सबूत दो कि मैं बदचलन हूं। सबूत दो, सबूत दो। योर ऑनर, मैं इस केस में इस्तगासे के गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर रणवीर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने पिता के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं? योर ऑनर, गवाही ना किसी के हक में होती है न किसी के खिलाफ। गवाही तो गवाही होती है। गवाही में सच बोला जाता है और मैं सच बोलने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस सिंह, योर विटनेस। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपकी बारात क्यों वापस हो गई थी? क्योंकि आपके पिताजी मेरे पिताजी की डिमांड्स पूरी नहीं कर सके। डिमांड्स? डिमांड से क्या मतलब है आपका? दहेज। पहले मेरे पिता ने 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी पर मेरा सौदा तय किया था। लेकिन जब फेरे पड़ने लगे उन्होंने उमराव सिंह जी से 5 लाख और मांगे, जो दे पाना उनके लिए मुमकिन न था। और इसलिए उमराव सिंह जी ने
आत्महत्या की। जी। दहेज के बारे में ये सब आपको शुरू से ही मालूम था? जी नहीं, इसके बारे में मुझे आपके पिताजी की आत्महत्या के बाद ही पता चला। लेकिन आपके पिताजी का इनके पांव में अपनी पगड़ी रखना, उनका गिड़गिड़ाना एक भयानक मंजर था, और मैं अपनी खानदानी मर्यादा की रस्सी में बंधा हुआ चुपचाप यह तमाशा देखता रहा। मैं अपने आप को इस जुर्म, इस बुज़दिली पर कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आखिरी सवाल, अभी अभी आपके पिताजी ने जो बदचलनी का इल्जाम मुझ पर लगाया है, क्या वो सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये अदालत मुजरिम रघुवीर सिंह को दहेज लेने और बारात वापस ले जाकर सिंह परिवार का अपमान करने और सिंह साहब की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए 7 साल की कड़ी सजा देती है, और ये भी हुक्म देती है कि वो स्वर्गीय उमराव सिंह की बेटी कुमारी राधा सिंह को दहेज में ली हुई सारी चीजें लौटाने के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करे। प्रोफेसर आंटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने तो कमाल कर दिया, क्या वकालत की है। शुक्रिया। मेरा नाम कृष्णानंद है जी। मैं आपको आपकी हिम्मत पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था। हमारे देश में अपना फर्ज अदा करने वाले लोग बहुत कम हैं। वेलकम टू द फैमिली ऑफ सच पीपल। अरे वाह, राधा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपके गवाही के बगैर तो मैं ये मुकदमा जीत ही नहीं सकती थी। जो भी मैंने किया मेरी गवाही नहीं थी, मेरा प्रायश्चित था।